अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जावेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो ये क्या केस है और हमने इसको कैसे डायग्नोज किया है और कैसे ट्रीटमेंट की है, ये सारा ही आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे, दिखाएंगे हमने कैसे अप्रोच किया है, कैसे इसकी ट्रीटमेंट की है। तो स्टार्ट करने से पहले तो ये केस था, एक काओ काफ है जिसको दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट फ्लैंक में बायलेटरल टेम्पनी थी। सिम्टम्स थे ये एनोरेक्सिया था, लास्ट 1 वीक से कॉन्स्टिपेशन थी, कोलिक के पेन भी शो कर रहा था, स्टनिंग ज़ोर भी लगा रहा था और पानी भी कम पी रहा था। तो ओनर ने हमसे कांटेक्ट किया। ये रात का बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, तो ओनर बहुत परेशान था कि मेरा छोटा एक बछड़ा है गाय का जिसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, वो उसको इतनी टेम्पनी हो गई है ये बैठ नहीं सकता है और यूरिन जो है वो ड्रॉप टू ड्रॉप कर रहा है और स्टूल भी कंप्लीट ब्लॉकेज है, गोबर भी ये नहीं कर रहा है। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे और हमने कंडीशन देखी तो सही तरीके से ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हमने कहा कि अगर जब हमने इसकी डायग्नोसिस की कि इसका ब्लैडर जो है वो रप्चर्ड है, उसके बाद हमने दो चीज़ों की यहाँ पर हमने चेंजिंग की, जिसमें एक एनेस्थीसिया और दूसरा जो है स्टैंडिंग पोजीशन में ये हमने सर्जरी परफॉर्म की है। मोस्टली छोटे बच्चों में हम जो है लेटरल रिकमेंसी में करते हैं, मगर अगर इसमें हम लेटरल रिकमेंसी पे जाते हैं तो ये एनिमल्स हो सकता है तो ड्यूरिंग सर्जरी ये इसकी डेथ हो सकती थी या एक्सपायर हो जाता या सर्वाइव नहीं करता। तो सारी चीज़ें ये सर्जन को देखनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है। एक तो दूर का सफ़र है, जब वहाँ पर जाते हैं अगर कोई जानवर ड्यूरिंग सर्जरी एक्सपायर हो जाता है तो ये ओनर पर या फार्मर पर ये या गांव वालों पर ये अच्छा इम्प्रेशन नहीं रहता है। तो हमने इसमें जो है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दी है। उसके बाद ये बछड़ा देखे हमने जो है अप्रोच की है वो भी लेप्रोटॉमी की है, लेफ़्ट फ्लैंक में से 6 इंच का इंसिशन हमने दिया है और ये सारा यूरिन जो है निकाल रहे हैं पाइप अंदर लगा के एब्डोमेन कैविटी में। ये यूरिन हम निकाल रहे हैं, ये रात का समय है, हम रात को ये प्रोसीजर कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है अगर कोई जानवर तकलीफ़ में हो और हमें कॉल आए और उनको सर्विस न दें, ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम ये सोचते हैं कि किसी भी तरह अगर इन केस इमरजेंसी है तो सर्विसेज हमें देनी चाहिए। एक्चुअली इससे पहले मैं एक सर्जरी करके आया था ऊँट की और उसके बाद का ये केस है। ये दोनों ही डेजर्ट के केस थे, जाने की भी तकलीफ़ हो रही थी, फिर भी हमने डिसाइड किया कि नहीं, जो है 2-2.5 घंटे का सफ़र था एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, तो हमने जाकर ये वहाँ पर ये सर्जरी परफॉर्म की है। और सर्जरी जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में की, बछड़ा भी जो है वो खड़ा रहा और जो है
फार्मर्स भी, इसके जो मालिकान थे वो भी देखते रहे, गांव वाले भी बहुत ज़्यादा जिस तरीके से हमने वहाँ पर परफॉर्म किया उसी को सारा एंजॉय कर रहे थे कि किस तरीके से ये सर्जरी करते हैं। तो इस गांव में मेरी ये फर्स्ट सर्जरी थी। पहले जो है हमने ऊँट के मिल्क में हमने इस गांव में की थी और ये बछड़ा था। तो ये बछड़े की सर्जरी, रिटेंशन ऑफ यूरिन की, पेशाब का बंद होना, उसकी ये पहली सर्जरी इस गांव में थी। तो हमने सबसे पहले जो है इसका अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद पता चला कि ब्लडर इसका रप्चर्ड है। उसके बाद जो है हमने एपिड्यूरल एनेस्थेसिया दी और उसके बाद जो है हमने इसकी जो है जो यूरिन था जो एब्डोमेन में आ गया, ब्लडर रप्चर होने के बाद जो है यूरिन कंप्लीट जो है एब्डोमेन में आ जाता है, वो हम पाइप लगाकर इसको निकाल रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें निकालने के बाद जो है हमने रेक्टम से साइड में से जो है फोलिज के कैथेटर को इंसर्ट किया और डायरेक्ट जाकर ब्लैडर में जो है फिक्स किया। ये फिक्स करने के बाद जो है हमने उसको सुचर किया, सिस्टोग्राफी की, क्योंकि वो ब्लैडर रप्चर था। पहले सिस्टोग्राफी की है, ब्लैडर को जो है सुचरिंग की है और कैटगट 10 से। उसके बाद पर्थ स्टिचिंग सुचर किया है, फोलिज के कैथेटर को फिक्स किया है उसमें ब्लैडर में। और ये फोलिज कैथेटर जो था 16 नंबर का था। और उसके बाद जो है हमने इसकी लेप्रोटॉमी उसको सुचर किया है, इंसिशन को सुचर किया है, वो कैटगट 10 से। और उसके बाद जो है स्किन को जो हमने सिल्क 10 से सुचर किया है, सिंपल इंटरप्टेड टेक्निक से। और अब जो अहम चीज़ है वो है जो कैलकुलाई है उसको कैसे ख़त्म करें। उसके लिए हमने अमोनियम क्लोराइड जो है 100 kg पर 20 ग्राम हम देते हैं और उसके साथ विटामिन सी, नमक का इस्तेमाल करते हैं। 24 आवर्स पानी की अवेलेबिलिटी रखते हैं और ये 10 से 15 दिन में जो है यूरिन अपनी जगह से करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम उसका फोलिज कैथेटर जो है वो रिमूव कर देते हैं और जहाँ पर सुचर की है वहाँ पर इसकी ड्रेसिंग करते हैं। ये जानवर नॉर्मल हो जाते हैं। थैंक यू।